नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। कल जो हमने 7th क्लास की मैथ की थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ा था, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज जो है वो है 1.2। तो आज उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को हम देखते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं जो कैसे हल होगा। पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। सॉल्यूशन, ठीक है। ए -3 और -4 ऐसे दो पूर्णांक होंगे जिनके योग -7 होगा। जैसे -3 प्लस -4 इक्वल टू -7। अंतर -10 हो। सॉल्यूशन, -15 और -5 इसका अंतर निकालना है तो डिफरेंस 10 का होना चाहिए, और इसका अंतर निकालेंगे। यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो हम घटा के देखते हैं। -15 माइनस -5 इक्वल टू -15 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इक्वल टू 15 में से 5 गया -10। यानी ये दो नंबर कौन से होंगे जिनका अंतर -10 होगा? तो -15 और -5 योग 0 हो। तो योग में ऐसा एक धनात्मक संख्या पूर्णांक लेंगे, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे समान संख्या वाले, तो ये वही उसका आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन सी, +5 और -5 यही दो पूर्णांक है, इनके योग 0 हो जाएंगे। अब सॉल्यूशन 2a, एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। -2 -10, -2 में से यदि हम -10 को घटाते हैं, -2 माइनस -10 इक्वल टू -2 माइनस माइनस +10 इक्वल टू 10 में से 2 गया 8। अब 2b सॉल्यूशन। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो एक धनात्मक पूर्णांक हम 10 लेते हैं, -10 और +5। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो एक -10 और +5 लेते हैं, दो संख्या, इनको यदि हम जोड़ते हैं 10 + 5 इक्वल टू 10 में से 5 गया -5। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। सॉल्यूशन 2c। ये ऋणात्मक संख्या -2 और धनात्मक संख्या 1 होगी, जिसमें से -2
में से -1 को घटाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। और किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्कर में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अब हम देखते हैं -40, 10 और 0 को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? -40 में से 10 चला जाएगा तो ये हो जाएगा -30। और यदि हम इसको जोड़ते हैं, 10 को ऊपर लिखते हैं, उसके बाद 0 लिखते हैं और उसके बाद हम 40 लिखते हैं, -40 लिखते हैं तो भी जोड़ के -30 आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो योग को, अंक को किसी भी क्रम में हम लिखें, जोड़ेंगे तो आंसर रिजल्ट हमें सेम आएगा। और साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव लॉ हमें यही बताता है। जो अंक को हम किसी भी क्रम में यदि जोड़ते हैं तो परिणाम एक समान या एक ही आएगा। अब चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स। -5 इधर लिखा हुआ है और इधर -8, इधर -5, 8 लिखा हुआ है तो इधर क्या हम फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा -5। -53 में क्या जोड़ेंगे जो आंसर -53 आएगा? तो हम जानते हैं जो किसी भी संख्या में यदि हम शून्य जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमें सेम पूर्णांक मिलता है। तो इसलिए इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा शून्य। अब 17 में क्या जोड़ेंगे जो रिजल्ट शून्य आएगा? तो सेम संख्या का ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे तो हमें परिणाम शून्य आएगा। किसी भी संख्या का यदि ऋणात्मक संख्या उसके साथ जोड़ते हैं तो उसका परिणाम कितना आता है? शून्य। इसीलिए इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? शून्य। -17, यहाँ 17 दे रखा है प्लस में, तो इसमें जैसे इधर तीनों दे रखा है 13, 12, 7 है, यहाँ 13, 12 दे रखा है तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा -7। और ये है -4, 15, 3, -4, 15 इधर आ जाएगा -3। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गए। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और स्टूडेंट को शेयर करके हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।